सो हेलो एवरीवन। भाई, मोस्ट अवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, स्टैटिक्स कंप्लीट करा दो, प्रोबेबिलिटी करा दो। तो मतलब वही चीज़ बस शुरू करने जा रहे हैं। देखो, जैसे स्टैटिक्स चैप्टर मतलब ये अचानक से जैसे क्या हो गया कि मतलब अभी जैसे फेज़ 13 वाला एग्ज़ाम चल रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो चीज़ होती है वो अचानक से कहाँ से क्वेश्चन पूछने लग गया है जैसे स्टैटिक्स का। तो मतलब सबके जैसे ये डर लगा हुआ है कि प्री में भी आ गया तो फिर क्या होगा मतलब। और ये वाले चैप्टर्स का जैसे क्या है कि डर रहता ही है क्योंकि इतना अपन फोकस नहीं करते हैं जितना जैसे परसेंटेज पे, अलजेब्रा पे, इन पे करते हैं। तो वही डर निकालने के लिए बस ये अपन चैप्टर करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से करेंगे और मतलब बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे देखो, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे आप मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, जैसे मैं बता देता हूँ। एक अपना ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। तो मैंने दोनों के जैसे अलग-अलग वीडियो बना दिया ताकि होच-पोच भी ना हो और हर एक तरीके का क्वेश्चन भी आप सीख जाओ, ठीक है? और एक चीज़ और कि इसके बाद में आपको कहीं से स्टैटिक्स पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है। प्री से लेके मेंस तक के क्वेश्चन, एनटीपीसी के क्वेश्चन, जीडी के, एमटीएस के, हर एक एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन थे मतलब एक्स, वाई, ज़ेड जहाँ भी आज तक पूछा गया है, हर एक जगह से मैंने कवर कर लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है? रेलवे वाले देखो, चाहे एसएससी वाले, वन डे एग्ज़ाम वाले, कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है और कुछ भी इसके बारे में आपको बाद में डरने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? बस आपको क्या करना है, एकदम फ़ोकस्ड होके बैठना है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करना है खुद से, ठीक है? बाकी आपको ये जैसे शीट जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर नीड पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डलवा दूँगा प्रैक्टिस के लिए, कोई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स। मतलब होता क्या है ये स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? देखो, मतलब कि हर एक चीज़ का जैसे कोई ना कोई मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चैप्टर जैसे ऐसे ही आ गया है या फिर बिना कोई सेंसलेस चीज़ कभी नहीं चलती है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एक्चुअली में कि जैसे किसी भी मतलब एक डेटा है, उसके स्टडी करने को कि मतलब जैसे एक बात समझाता हूँ। जैसे अपन मतलब जैसे अपनी सेंसस होता है। सेंसस में छोटा-सा मतलब 2-3 मिनट लूँगा बस इसके अंदर, अगर ये समझ जाओगे तो फिर आगे वाली चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? तो एक बार बस ध्यान से सुन लो, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार समझोगे तो चीज़ का जो ओवरव्यू है वो क्लियर रहता है। ठीक है? तो देखो, क्या होता है कि जैसे अपना सेंसस होता है, अब उस सेंसस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें, कि जैसे छोटी एज ग्रुप वाले अलग, बड़ी वाले अलग, वर्किंग वाले अलग, हाउसहोल्ड वाले अलग, हर एक चीज़ का अलग-अलग डेटा होता है। लिटरेसी रेट के अलग होते हैं, डेंसिटी के अलग होते हैं। तो भई अब उस डेटा को नॉर्मली स्टडी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा एक वास्ट डेटा को स्टडी करने के लिए अपन स्टैटिक्स काम में लेते हैं। और ये चीज़ आपने एकदम लाइव एग्ज़ाम्पल भी देखा होगा, जैसे अपने एसएससी का रिज़ल्ट आता है या फिर आंसर की आती है, तो जो एनालिसिस करते हैं अपन, उसमें सारे बच्चों का डेटा लिया जाता है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आती है अपनी, हर बार मतलब अपन ने देखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी चीज़ से निकलती है वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके, ठीक है? तो स्टैटिक्स क्या हो गया एक्चुअली के अंदर कि किसी भी चीज़ को पढ़ के उसके मतलब डेटा को एनालाइज़ करना, और ये सब होता है स्टैटिक्स, ठीक है? अब इसमें 2 तरह के डेटा होते हैं, एक तो अनग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप्ड होता है। आज के लेक्चर में अपन अनग्रुप्ड देखेंगे, कल वाले में या फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा उसमें ग्रुप डेटा आपको मिल जाएगा। अब ये ध्यान से समझ लो कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि अपने पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भई जैसे 6 या तो किसी की इनकम ले लो या वेट ले लो या फिर क्लास के अंदर जैसे बच्चों के मार्क्स ले लो, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड ले सकते हैं। तो मैं थाउज़ेंड्स में इनकम ले रहा हूँ कि जैसे एक कोई फैमिली है या फिर एक कोई जैसे बिल्डिंग ले लेते हैं, उसमें 20 तरह की फैमिलीज़ है, 10 तरह की फैमिलीज़ रहती हैं। तो जैसे पहली फैमिली की इनकम 6,000 है, अगली की भी 6,000 है, थाउज़ेंड्स में लिख रहा हूँ मैं। उससे अगली की 10,000 है, उससे अगली की 50,000 है, उससे अगली की 80,000 है, फिर किसी की 1,00,000 भी मिलेगी, है ना? और फिर किसी की जैसे फिर 10,000 मिल जाएगी, ऐसे करके ये डेटा है। तो ये अनग्रुप डेटा है। अब एक इसी को अगर ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जैसे या तो ग्राफ बन जाएगा या टेबल आ जाएगी, हिस्टोग्राम बन जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, वो एक ग्रुप डेटा हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये जैसे एक अपन चार्ट पे बना लेते हैं कि भई जिनकी इनकम 10 है, 10,000 है, वो कितनी फैमिलीज़ हैं? 2 फैमिलीज़ हैं। फिर जिनकी इनकम 20 है, वो कितनी फैमिलीज़ हैं? मतलब 20,000 वाली 4 फैमिलीज़ हैं। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप डेटा हो गया। इस तरीके से चलता है। अब जो भी अपने टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, वो ये टोटल 8 टर्म्स हैं। इनके अलावा कोई ऐसी टर्म आपको नहीं मिलेगी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है। हाँ, 1-2 चीज़ें होती हैं, जैसे ओजीव एक वर्ड होता है या फिर जो भी एक्स वाई ज़ेड है, वो अपन कल वाले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि अभी बीच में उन चीज़ों को अपन नहीं घुसाने वाले हैं। ठीक है? जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स भी आए हैं आज तक एकदम अनएक्सपेक्टेड, जो कि मतलब इस चैप्टर से जुड़े हुए ही नहीं है, इन टॉप वर्ड से जुड़े हुए ही नहीं है, वो भी मैं सारे करवा दूँगा। वो सिर्फ़ क्या होता है, याद करने वाली चीज़ें होती हैं, वो अलग मैटर है। यहाँ पे समझने वाला है,
याद करने वाला है, जो भी सब मेरी ज़िम्मेदारी है, आप सिर्फ़ बस ध्यान से देखो। जो रटना है वो रटाऊँगा, जो समझना है वो समझाऊँगा, जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करवाऊँगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, भई इसमें ये अपने टोटल 8 टर्म्स होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आती है, ये भी थोड़ा ईज़िली समझ में आ जाता है, इन 3 में दिक्कत आती है। इन 3 पे उसी हिसाब से टाइम देंगे, इन पे उसी हिसाब से दे देंगे। ठीक है भई? तो बस इनका सबका ये इंग्लिश है, ये हिंदी में सारे लिखे हुए हैं। अपन पहले मीन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में मीन होता क्या है? मीन का मतलब जो अपन एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, वही मीन होता है और कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। यानी कि अपने पास में जैसे मैं ये क्या करूँगा कि जैसे सारी 8 की 8 टर्म समझाने के बाद में इन सब पे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे अपन, एक डेटा लेंगे और सारी चीज़ें निकाल के देख लेंगे, सारी दिक्कतें हट जाएँगी। फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ऐसे नहीं जाएँगे। और इस वीडियो को भी मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर कोई क्विकली रिवाइज़ करना चाहता है, तो वो सिर्फ़ पहले वाला पार्ट देखो, ताकि उसका सब क्लियर हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने पूरा एक आगे अलग सेक्शन बना दिया है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन कर रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले अपन ने। ठीक है भई? तो अब देखो समझो। तो मीन यानी कि एवरेज। अब एवरेज अपन कैसे निकालते हैं कि जितना भी अपन को डेटा दे रखा है या फिर ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं या जो वैल्यूज दे रखी हैं, उन सब का अपन क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं उनको। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसमें भाग लगा देते हैं अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है? यानी कि जैसे मान लो मेरे पास में एक डेटा दे रखा है, सबका एग्जांपल साथ-साथ में देते हुए चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो अपन को डेटा दे रखा है कि जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 10 है और 20 है ना? तो अब वो बोल देगा इसका मीन बताओ। तो मीन क्या है भई, इनको जोड़ेंगे अपन। तो देखो 20, 10, 30, 30 और 15 45, 45 और 6 51। तो 51 बटे, अब ये 5 संख्याएँ हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 51 बटे 5 इसका मीन आ जाएगा। मीन को लिखने का तरीका ऐसा होता है, x के ऊपर बार। भई ये चीज़ों से कन्फ्यूज़ मत होना, आप प्रैक्टिस करोगे या क्वेश्चंस देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएँगी। और ये जो जैसे ये नोटेशन है, ये कहीं काम नहीं आने। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं लिख दे रहा हूँ, समझ में आता है, याद रहता है तो वेल एंड गुड है। बाकी एग्ज़ाम में मीन ज़रूर लिख के देगा, ये अकेला कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो घबराने की नीड नहीं है। अब ये अपना क्या हो गया, कैलकुलेट मीन हो गया। अब इसको चाहे पॉइंट में कैलकुलेट करे, चाहे कैसे भी करे फ्रैक्शन में, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। मीन समझ में आ गया है। चलते हैं आगे मोड पे। मोड क्या होता है? देखो बहुलक, वर्ड से पता लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जो बहुत बार आ रही होगी। कि जैसे एक डेटा दे रखा है, इसमें 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनना। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नया सिखा के जाऊँगा। भई क्या होता है कि जैसे मान लो एक डेटा दे रखा है 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9 और 10। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है? भई 9 देखो 3 बार आया है, तो इसका मोड जो है ना, वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 या कितने भी मोड हो सकते हैं। वो कैसे भई? कि मान लो एक डेटा दे देगा 6, 7, 8, 8, 9, 9 और 10। तो भई अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मोड आ जाएँगे। 8 और 9 2 मोड भी हो सकते हैं और 0 मोड भी हो सकते हैं। कैसे? देखो 6, 7, 8, 9, 10 ये डेटा दे देगा मेरे को, ये पहला केस था, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसा डेटा दे देगा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रिपीट कर रही है, यानी नो मोड है। मतलब कि कुछ भी मोड नहीं है, 0 नहीं करना है, 0 मोड नहीं है, कुछ मोड नहीं है, नो है, नन है, मतलब ऐसा समझ लो। ठीक है भई? मोड हो गया। अब माध्यिका पे आते हैं। माध्यिका मीडियन नाम से जैसे पता लग रहा है, मतलब अपन ने ट्रायंगल्स में देखा है कि जैसे एक ट्रायंगल होता है, उसमें जो मीडियन होती है ना, वो मीडियन यहाँ नहीं, मीडियन ऐसे बनेगी। तो मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बाँटती है। सेम वही काम है मीडियन का कि कोई भी जो अपना डेटा होगा उसको 2 बराबर भागों में बाँटेगी। यानी इधर जो चीज़ है उतनी ही चीज़ें उधर होंगी। ये एग्ज़ैक्टली बीच में आएगी। अब इसमें है ना बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। फ़ॉर्मूले लिखते हैं और उल्टा दिमाग लगाते हैं। नहीं, कोई फ़ॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, कोई कचरा नहीं भरना है दिमाग में, सटीक चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, n+1/2। अब ना कोई इवन ना कोई ओड, कुछ नहीं है आपके लिए, सिर्फ इसी एक से काम बन जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे देखो अपने पास में एक डेटा दे रखा है। भई डेटा है 3, 4, 6, 6, 7 और 8 और 9। अब इसमें तो देखो पहले तो कायदे से समझते हैं कि भई जैसे देखो 3 नंबर इधर थे, कलर चेंज करता हूँ मैं। जैसे देखो 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, एकदम बीच में 6 है, तो इसका मैं मीडियन डायरेक्टली 6 बता सकता हूँ। पर भई एग्ज़ाम में मान लो 20-30 डेटा आ गए तो ऐसे तो नहीं गिनेंगे, तो वहाँ तरीका क्या होगा, मैं नंबर्स गिनूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर हैं ये। तो 7 के अंदर मैंने क्या बोला, +1 करना है, बाय 2 करना है। 7 + 1 बाय 2, 8/2 यानी कि 4, यानी n+1/2th नंबर होता है ये, यानी 4th नंबर होगा।
तो 4 देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्या आ गया? 6 आ गया, यानी ये अपना मीडियन हो जाएगा। अब ये तो एक ओड डेटा के लिए हो गया। अब इवन डेटा के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, इसी से काम चलेगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये एग्जांपल पहला था, यहाँ दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ। नंबर जैसे दे रखे हैं अपन को, ये ले लेते हैं 3 4 6 6 7 8 9 और फिर 9 ले लो, ठीक है भाई। और अब देखो इसके अंदर, हाँ एक चीज बस ध्यान रखनी है कि जब भी आप मीडियन निकालोगे ना, तो ये जो माध्यिका निकल के आएगी, इसके लिए आपको डेटा को या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखना जरूरी बन जाता है। वो अपन लिख लेंगे, और लिखने का भी मैं तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा डेटा है तो अपन उसको एक एक ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं, वो नहीं करना है। आगे क्वेश्चंस में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस इस पे देखो, अब जैसे इस 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है। अरे तो 8 डेटा में कैसे करेंगे? मैंने फॉर्मूला एक ही है, 8 + 1/2, यानी कि 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 4.5 का मतलब जस्ट पिछली और जस्ट आगे वाली वैल्यू, यानी चौथा और पांचवा नंबर आपको लेना है और उसका एवरेज ले लेना है। तो आप एग्जाम में ऑब्वियसली इतनी चीजें नहीं लिख रहे होगे। अपन ने देखा 8 नंबर है, 8 में एक जोड़ा 9, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 का मतलब चौथी और पांचवी वैल्यू। तो देखो 1 2 3 चौथी वैल्यू ये है, पांचवी वैल्यू है, इन दोनों का एवरेज लेना है। तो भाई एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 + 7/2, यानी 13/2। इसका मतलब क्या हो गया? 6.5 अपना एवरेज आ जाएगा, मतलब मीडियन 6.5 आ गया। आराम से समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्टली भी देख सकते थे, 6 और 7 के बीच में 6.5 आता है, तो वैसे भी अपन मीडियन बता सकते हैं। ईजी है एकदम से, इन तीनों तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, बेहद ईजी चीजें हैं ये। और भर भर के इतने क्वेश्चंस पूछे हैं इन पे तो, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे रेंज तो एकदम ऐसे मान लो कि कचरा है। परिसर क्या होता है कि भाई जैसे देखो, अपन पीछे वाला डेटा ले लेते हैं, कोई सा भी, ये वाला लिख रहा हूं मैं, है ना? क्या है? 3 4 6 6 7 और क्या था? 8 9 और 9। अब इसमें क्या है, रेंज क्या होती है कि भाई आपका जो डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है, उनका अंतर बताओ। मतलब एक्चुअली में रेंज क्या होती है कि जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अपन नंबर लिखते हैं भाई, तो 3 यहां से चालू होगा, डेटा जाएगा 9 तक। तो रेंज मतलब मेरा डेटा वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, तो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, यानी कि 9 - 3 यानी 6 रेंज हो जाएगी अपनी। अब इसमें लेकिन एक थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या आता है कि भाई नेगेटिव डेटा दे देता है, जैसे मैं बताता हूं। और जरूरी नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, रेंज के लिए तो कैसे भी हो सकता है। लिख लेते हैं, जैसे लिख लिया अपन ने 6 - 7 -9 8 और 4 और 13 और माइनस का 1 और माइनस में 0.5, ये डेटा दे रखा है। अब वो पूछ लेगा इसका रेंज बताओ। अरे तो मैंने अभी क्या बोला, रेंज क्या होती है? सबसे छोटा और सबसे बड़ी वैल्यू का अंतर लेना है और कुछ नहीं करना। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इनमें? सबसे छोटी वैल्यू ये है। कैसे? क्योंकि मैं नंबर लाइन पे लिखूंगा ना, तो सबसे पहले -9 आएगा, फिर माइनस का 7 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 0.5 आएगा, ऐसे चलेगा। लिखने की नीड नहीं है, नंबर लाइन बनाने की नीड नहीं है एग्जाम में। डायरेक्टली देखोगे और टिक कर दोगे। तो भाई -9 सबसे छोटी वैल्यू दिखी, और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 13। तो अब अंतर, 13 और 9 का अंतर 4 मत लिख देना भाई। अंतर देखो इनमें कैसे आएगा कि 13 यहां आएगा, तो ये पूरा अंतर आएगा, यानी कि 0 से 13 तक इधर 13 वैल्यूज हैं और इधर 9 वैल्यूज हैं, तो 13 और 9 जुड़ेंगे ये अंतर लेने के लिए, तो 13 और 9 22 हो जाएगा, यानी 22 इसका रेंज आएगा। आया समझ में? बाकी इतना ऐसे क्वेश्चंस मिलता नहीं है अटपटा, इजी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रेंज के क्वेश्चन तो पता है, अनग्रुप डेटा में तो इतने आते भी नहीं है, ग्रुप डेटा में आते हैं। ग्रुप में तो ऑलरेडी वो रेंज बनी हुई मिलती है, टिक कर देंगे, कल की क्लास में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चारों पॉइंट इजीली समझ में आ गए। अभी तक देखो अपन क्या कर चुके हैं, मीन, कहाँ भाग रहा है, मीन कर लिया, मोड समझ में आ गया, मीडियन आ गया, रेंज आ गया। ये थोड़ी सी चार चीजें थोड़ी सी घुमा के हैं, मुश्किल नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत इजी बनाऊंगा इनको भी आपके लिए। भाई मीन डेविएशन क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ कि कोई चीज अपने रास्ते से कितना भटक रही है। जैसे कि आप जा रहे हो और आपको, जैसे आपकी मतलब जो भी है वो दिख गई, तो आप घर जाते जाते भटक के उधर जाने लग गए, ठीक है? तो ये क्या हो गया, आप डेविएट हो गए अपने पाथ से। तो वही होता है मीन डेविएशन, कि जो एक्चुअल डेटा है वो कितना डेविएट हो रखा है। मैं बताता हूँ इस चीज का एक्चुअल में मतलब क्या है। जैसे कि, और ये दो तरीके से निकाला जाता है, पहला और दूसरा। मेथड नहीं है, दो तरीके होते हैं अलग अलग। कि एक तो मीन डेविएशन अपन निकालते हैं मीन के सापेक्ष में, और एक निकालते हैं मीडियन के सापेक्ष में। और इसके लिए कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक बात बोल देता हूं, लाइन ध्यान से सुन लेना, कि एग्जाम में क्लियर कट अगर लिख के दे रहा है कि मीन डेविएशन फाइंड करो मीडियन के अकॉर्डिंग,
तब मीडियन वाला लगाना है। अगर सिर्फ एग्जाम में एक वर्ड लिखा हुआ है ना कि मीन डेविएशन निकालो, तो हमेशा मीन के सापेक्ष निकालनी है। और अब ये बला क्या है, इसको दूर करते हैं, समझना ध्यान से कि भाई जैसे कोई भी एक रैंडम डेटा ले लेते हैं अपन, 6, 7, 13 और 11, कोई भी रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ, 2, 5 और 1। तो अब ये डेटा हो गया, अब इसका मीन निकालते हैं अपन। तो मीन क्या होगा भाई, इनको जोड़ते हैं, 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 11 हो गया 37, 37 और 5 42, 42 और 3 45 हो गया। 45 बटे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। एक एग्जैक्ट बना ले क्या इसको, एग्जैक्ट बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ले लेते हैं 3 और 3, ठीक है। तो 45 में 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, या फिर 3 3 ना लेके 3 और 6 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो 45 में अब 9 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और अब ये 9 नंबर हो गए। तो इनका मीन, क्योंकि मैंने ऐसा डेटा इसलिए लिया ताकि समझ में इजीली आए। तो देखो मीन कितना निकल के आएगा, यहाँ से 6 निकल के आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मीन डेविएशन क्या होती है कि आपको ये लिखना है कि ये नंबर मीन से डेविएट कितना हो रखे हैं, यानी कि कितना दूर भाग रखे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, मोड लगता है। मैं समझा देता हूँ एक बार ना, 2-3 टर्म्स होती हैं वो समझ लो। कि भाई जैसे अपन ने ना आज स्टार्टिंग में क्या लिखा था, एक्स का बार लिखा था, ये होता है मीन। यहाँ पे 2-3 टर्म्स लिख रहा हूँ ना, एक बॉक्स बना के इनको देख लेना। और इसके अलावा जैसे ये जो अपने नंबर लिखे हुए हैं ना, 3 6 6 7 11 13, इनको अपन एक्स आई से डिनोट करते हैं। एक्स आई का मतलब जैसे आई की जगह पे 1 2 3 आता है, तो x1 का मतलब पहली संख्या, x2 के मतलब दूसरा नंबर, x3 का मतलब तीसरा डेटा, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो एक मैंने एक्स आई समझाया आपको। और एक चीज और समझ लो, मोड। कि भाई जैसे x का मोड लगा हुआ है, तो अब इस x में मैं माइनस का 4 डालूंगा तो भी वो मेरे को प्लस का 4 देगा, प्लस का 4 डालूंगा तो भी प्लस का 4 देगा। मतलब मोड क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव बना देता है। सबको पता होगी ये चीज, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्यों बताई ये चीज कि भाई जैसे मैं इनका अंतर लिखूंगा तो नेगेटिव का कोई रोल नहीं आएगा, डायरेक्टली बस लिखते जाओ। तो भाई 6 से 3 का डेविएशन देखा मैंने, 3 डेविएट हो रखा है। यहाँ 0 रखा है, यहाँ 0, यहाँ 1। मैं हर जगह अंतर लिख रहा हूँ बस। यहाँ 7, यहाँ 5 अंतर लिख रहे हैं, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 4 आएगा। अंतर लिख लिए। अब देखो मैंने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया मीन के सापेक्ष। अब इनका मीन भी तो निकालना है, ये तो मीन डेविएशन पूरा नहीं आया अभी तक, ठीक है। मतलब मीन डेविएशन निकालना है मीन के सापेक्ष। तो अब मीन कैलकुलेट करेंगे इनका। तो मीन कैसे आएगा, 3 + 0 + 0 + 1, इनको जोड़ना है। मीन तो ऐसे निकलता है, सबको जोड़ के बटे भाग लगा देते हैं। तो देखो 3 और 1 4, 4 और 12 16, 16 और 8 24 और 1 25 आ गया। तो 25/9 संख्या थी, यानी ये अपना मीन डेविएशन आ जाएगा। और मीन डेविएशन को आप ऐसा लिख सकते हो ना, बताना कि x का बार यानी मीन, उसमें से अपन ने इन संख्याओं को घटाया तो ये मीन डेविएशन निकला, उसका मैंने मोड लगा दिया, ये आ गया अपना मीन डेविएशन मीन के सापेक्ष में। आ गया समझ में। क्वेश्चन करोगे इजीली समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा अब बदल जाएगी चीजें। अब भाई मीडियन के सापेक्ष निकालना है, डेटा वही है अपना। इस बार मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीडियन तो देखो क्या होगा, ये 9 संख्याएं थी, 9 के लिए 9 + 1/2 करना है, 10/2, यानी फिफ्थ जो संख्या होगी वो मीडियन होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13 अपना मीडियन है। तो मीडियन तो 13 आ गया। अब मीडियन से इनका डेविएशन लिखो, तो 13 से 3 का अंतर 10, 13 से 6 का अंतर 7, फिर 7, 13 से 7 का अंतर 6, फिर यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 11, यहाँ 8 और यहाँ 12। अब इनको फिर जोड़ो, तो 7 और 7 14, 14 6 20, 10 30, 30 और ये कितना 20 50, 50 और 11 61 और 2 63। तो 63 बटे कितना करेंगे, 9 संख्याएं थी, तो 7 आ जाएगा मीडियन के सापेक्ष मीन डेविएशन। काफी इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी, आराम से समझ में आ गया। क्वेश्चन करोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का पॉइंट हो गया, 6 नंबर पे आते हैं। यहां तक जो चीजें थी वो इजी थी। अब थोड़ा सा क्या है, लेवल इंक्रीज हो जाता है, आसान है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और कुछ नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ वेरिएंस क्या होता है, विचरण इसको बोलते हैं हिंदी में। और वेरिएंस कुछ नहीं होता, अभी अभी जो अपन ने मीन डेविएशन निकाला था ना, एक्स का बार माइनस एक्स आई, उसका जो मोड अपन ने लिया था उसका कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को फिर n से भाग लगा देना है, ये वेरिएंस होता है। इतना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डेटा लेके एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे अपन कोई भी रैंडम डेटा लेंगे, या फिर पीछे वाले ले लेते हैं, चलो सबसे बेस्ट रहेगा। डेटा यही ले लेते हैं, 3 6 6 7, फिर 13 11, 13 11 2, और फिर क्या था 5 और 1। ठीक है भाई, 5 और 1। अब इस डेटा को मैंने क्या किया,
कि अब सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, इसका मीन निकालना है। अब यहाँ पे हर बार क्या होगा कि मीन डेविएशन निकालेंगे अपन मीन के सापेक्ष में, हाँ या ना। तो अब देखो इसका भाई मीन निकाल लेते हैं। तो मीन पीछे अपन निकाल चुके हैं, मैं वही लिख लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाएगा। मीन 6 आया था, ठीक है। तो मीन 6 आया था। अब 6 के सापेक्ष में इनका अंतर लिखते हैं अपन। तो कितना आएगा देखो, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4, ये 1 और ये 5। अब क्या करना है देखो, यहाँ अभी तक तो अपन ने x माइनस एक्स आई और उसका मोड निकाला है। अब उसका स्क्वायर करना है, तो सबका स्क्वायर कर दो भाई। अच्छा, इसका समेशन भी लगता है, मतलब ये जुड़ते भी हैं सारे। तो ये जो साइन होता है ये जोड़ का होता है सभी संख्याओं के, समेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, इनका स्क्वायर करके। तो मैं सबका स्क्वायर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो 9 0 0 1 49 5 का 25 4 का 16 1 का 1 5 का 25। अब इनको जोड़ लो भाई। तो 9 और 1 10 हो गया। 10 के बाद में 25 और 25 50 और वो 10 60 बन गया। 60 और 50 110 माइनस 1 109 बन गया। 109 और 1 110 हो गया। 110 और 16 126 बन जाएगा। और भाई एक बात बताता हूँ, जैसे इतनी चीज़ें समझ रहे हैं, बाई चांस कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, इग्नोर करना उस चीज़ को। मतलब ऐसे समझ लेना कि कंसेप्ट अपन को समझ में आ गया है। कैलकुलेशन में एरर हो जाता है बहुत बार, क्योंकि जैसे इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो छूट जाता है बाई चांस कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इग्नोर करना उस चीज़ को। अब ये 126 मैंने क्या निकाल लिया, मीन डेविएशन के सापेक्ष में उसका स्क्वायर कर दिया और समेशन निकाल लिया। अब n का भाग लगाना है, 9 संख्या ही थी, 9 का भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 14 आ जाएगा। 14 में 126 होता है। आगे समझ में, यानी वेरिएंस जो है वो 14 आएगा। बहुत ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। अब आओ वेरिएंस के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और इनको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे या फिर दिमाग में कैसे आएगा एग्जाम में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है, सब याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। मानक विचलन, कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है ना, तो जो अभी अभी वेरिएंस निकाला था, कुछ मत करो, उस वेरिएंस का रूट ले दो। और इसको याद करने का तरीका भी बहुत बेस्ट है कि देखो रूट वी जैसा लिखता है, तो वी के नीचे वी आता है, ठीक है। अब बच्चे हिंदी वाले बोलेंगे कि हम कैसे करेंगे, अरे विचलन में भी तो देखो वी आ रहा है, तो ये भी तो वी जैसा ही दिख रहा है, तो वी के नीचे ही क्या आएगा, वी आएगा, और कुछ नहीं करना। कैलकुलेट करना है, अगर मान लो पीछे वाला डेटा ही होता और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होते, तो आंसर क्या आ जाता, रूट 14। रूट 14 को जो भी कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और रूट जो मतलब जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता, उनका रूट निकालना भी सिखाया हुआ है। जो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स वाली जो सीरीज थी, प्लेलिस्ट थी, उसमें सारे वीडियोस हैं, देख लेना जाके। समझ में आ गया यहाँ तक। लास्ट एक चीज बचती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये समझते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है, मजे आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, मेरे को पता है। और इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत है, एसएससी मैना चैट टेलीग्राम है, आ जाना उस पर। एनी टाइम आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसके लिए एक निमोनिक्स बता देता हूँ, याद रह जाएगा इजीली। और फिर अपन अपने उस पर चलेंगे मेन पेज पे, तो सारी चीजें एक साथ में रिवाइज करवाऊंगा अभी के अभी, तो सब रिकॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है भाई, एक चीज याद रखो, जो अपने क्या होता है, एसडीएम होता है क्या, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है शायद, ठीक है, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली। बस आपको ये ध्यान रखना है, एसडीएम जैसे अपन ने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी जो है वो जीएसटी से याद किया था, वैसे ही ये एसडीएम से याद करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इसमें एसडी का मतलब तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसको मीन से डिवाइड करना है। बस स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे, एसडीएम याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जैसे कई बार वो मतलब परसेंटेज में पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो क्या करना है, बेसिक चीज है, इसको 100 मतलब परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी एसडीएम से अपन को ये इजिली याद रह जाएगा। अब एक बार अपन पहले पेज पे चलते हैं और सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन पे अटैक करना चालू करेंगे। जिसको नीड नहीं है भाई, वो स्किप करके आगे जा सकता है। तो अपन ने देखो यहाँ से लिखना चालू करते हैं। मीन कैसे निकाला था कि हर एक चीज को अपन ने ऐड किया था और उसमें अपन ने n का भाग लगा दिया। मोड बहुलक जो होती है वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली चीज होती है, और ये कुछ भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। माध्यिका क्या होती है, एक फॉर्मूला बस याद किया, n+1/2th जो नंबर होगा वही अपना आंसर होगा। इवन में तो क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा, और ओड के अंदर मतलब जो भी अपन ने वो सब देख लिया है, ठीक है। रेंज क्या होती है कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का अंतर। मीन डेविएशन क्या होता है,
कि मीन डेविएशन दो तरीके से निकाला, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोल रहा जब तो मीन के सापेक्ष से निकालेंगे, अगर कुछ बोल रहा है तो फिर मतलब वो बोलेगा क्लियर कट लिख के कि मीडियन के अकॉर्डिंग निकालो, तो मीडियन पे निकाल देंगे। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि भाई देखा पहले की चीजें कितनी डेविएट हो रखी हैं, और फिर जो डेविएशन आया उसका जोड़ किया अपन ने और एन का भाग लगा दिया। इसमें भी वही सेम चीज कि मीडियन के सापेक्ष कितना डेविएट उनको जोड़ो, एन का भाग लगाओ। वेरिएंस क्या था? वेरिएंस था कि जो भी अपना मीन डेविएशन आ रहा है उसका स्क्वायर करो, मतलब मैंने सम निकाला था किसका, एक्स बार माइनस एक्स आई का स्क्वायर निकाला अपन ने, और इसमें भाग किसका लगाया था, इसमें भाग किसका लगेगा, कितनी संख्याएं हैं एन का भाग लग जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था कि जो वेरिएंस है उसका रूट होता है। इनको अभी देखो यहीं पे रिकॉल करवाऊंगा एक बार तो याद हो जाएंगे अच्छे से, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि ये होता है एस डी एम, तो एस डी अपॉन एम परसेंटेज निकालना है तो वो कर लेंगे इजीली। अब देखो ऐसे याद करो इन चीजों को, बहुत सही लगेगा कि जैसे देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सबको आसानी से याद हो जाते हैं। ये तो वर्ड्स में छुपा हुआ है कि भाई मीन निकालना है मतलब एवरेज है, मोड सबसे ज्यादा बहुलक से हो गया, माध्यिका बीच वाली वैल्यू मीडियन से हो गई, रेंज का मतलब रेंज कितनी है। इतनी बार रिवाइज करवा दिए, रिपीट करवा दिए, मेरे को लग नहीं रहा है इसके बाद में कोई इश्यू बचेगा आपके। मीन डेविएशन ये तो आराम से निकाल लेंगे। वेरिएंस को देखो, एक वर्ड है वेरिएंस, तो ऐसे याद रखो ये सबसे पहले वाली चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन में दो वर्ड है, देखो मानक विचलन में दो वर्ड है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक्चुअल हिंदी बनेगा विचलन का गुणांक, तो इसमें देखो तीन वर्ड है, यहाँ तीन वर्ड है, तो ये तीसरी चीज है। अब पहली चीज अपन ने कैसे निकाली कि आराम से वो फॉर्मूला लगाया एक बड़ा सा, और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन पे आए तो वी के अंदर वी कर दिया, और उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में अपन ने क्या किया, एस डी अपॉन एम वाला फॉर्मूला लगा दिया। इस तरीके से याद रह जाएंगे एक दो तीन नंबर वाली चीजें, और इसी का बार बार मैं यूज भी लूंगा, बार बार रिपीट भी करूंगा, तो क्वेश्चंस में ये अपने आप रिकॉल होते जाएंगे। चलते हैं भाई क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 0 पे आ जाते हैं। 0 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा हो गया था कि एक से स्टार्ट मतलब आगे हो गया था, एक नंबर छूट गया था, तो इसको 0 नंबर लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चलते हैं भाई, पहला ही क्वेश्चन 2023 के टीयर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो एक बार आप आगे जाके एक बार क्वेश्चंस देखो, ये जिस क्वेश्चन में डेट और साथ में शिफ्ट लिखी हुई है, ये एनटीपीसी अभी जो 2000 अभी हुआ है, जस्ट अपना एक डेढ़ महीने पहले लेटेस्ट डेटा भी मैंने इसके अंदर एकदम यूज किया है, ठीक है। और आगे देखो, जैसे अब ये भी एनटीपीसी का, सीएचएसएल टीयर 2 का क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 2 का, एमटीएस का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, हर एक चीज का क्वेश्चन यूज किया हुआ है, और कम से कम भी शायद मेरे को लग रहा है 25-30 क्वेश्चन है इसमें, 21 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इनफ है 21 क्वेश्चन, हर एक चीज वापस से रिकॉल हो जाएगी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नीड नहीं पड़ेगी इसके बाद में। अब देखो बस जल्दी जल्दी अटैक करना चालू करते हैं। ये अब क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बस बात बोलना चाहता हूँ कि एक बार आंखें बंद करो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, और जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको एक बार दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई सबसे पहले अपन ने मीन पढ़ा, उसमें सारी चीजों को देखो, मैं करवाता हूँ, आंख बंद करो और सुनना मेरी बात। सबसे पहले अपन ने मीन पढ़ा, भाई देखो सीरियसली मान लो मेरी बात, जो सीरियस होके करेगा फॉलो वो सच में कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके जाएगा, और जो ऐसे सोचेगा कि अरे आगे निकाल देते हैं, कौन आंख बंद करेगा, नहीं, जितना ज्यादा खुद के साथ सच्चाई में रहोगे उतना ज्यादा अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आंखें बंद करो सीरियसली और रिवाइज करो, रिकॉल करो। सबसे पहले क्या किया, मीन पढ़ा, मीन में सारी चीजों को जोड़ के एन का भाग लगाया। फिर अपन ने मोड पढ़ा, मोड में चीजें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही थी वो था। मीडियन में n+1/2th वाला फॉर्मूला लगाया, यानी कि जो भी चीज एग्जैक्टली बीच में आ रही थी वो लगेगी। उसके बाद में अपन ने रेंज पढ़ी, एग्जैक्टली देखो फोटो छप रखी है दिमाग में, रेंज अपन ने क्या पढ़ी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का अंतर लेना है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने मीन डेविएशन निकाला, और मीन डेविएशन भी दो जगह निकाला, एक तो मीन के और एक मीडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन दोनों में अपन ने इजीली देख लिया था कि क्या करना था। और उसके बाद में अपन ने क्या निकाला था, वेरिएंस। तो वेरिएंस में क्या कर रहे थे कि भाई जो भी अपना मीन डेविएशन आया था उसका स्क्वायर करेंगे और एन का भाग लगा देंगे, समेशन करना है उसका। फिर वेरिएंस के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, वी के अंदर वी आएगा, मतलब रूट ऑफ वी आ जाएगा वेरिएंस। और लास्ट में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था लास्ट में, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या था कि एसडीएम वाला फॉर्मूला की स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100%। मिला सुकून, कुछ ना कुछ फायदा पक्का मिलेगा इससे से। अब क्वेश्चन पे अटैक करना चालू करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। और इसमें भी बेस्ट ये रहेगा, पॉज करना, पहले सिंप्लीफाई करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है भाई। अटैक करना चालू करते हैं। देखो मोड ऑफ द गिवन डेटा अपन को फाइंड करना है। देखो सबसे पहले 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर मेरे को लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा बार आएगा। आंसर आ गया। टीयर 2 में देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ के टिक, बस चीज अगर क्लियर है तो कर पाओगे। मोड पूछ रहा है फिर से, ये एनटीपीसी के अंदर आया था। इसमें अब देखो ऐसे चालू करो कि भाई 47 है ना, 47 को देखो कितनी बार है, एक बार है, और फिर 47 तो आ ही नहीं सकता है, एक ही बार है, छोड़ दो इसको। अब 53 पे आओ,
एक बार, फिर यहाँ देखो 2 बार, 3 बार और फिर 3 बार है। तो 53 को एक बार लिख देते हैं 3 बार। अब 42 पे देखते हैं, 1 बार और फिर 2 बार, 2 बार है। और 43 को देखो, एक बार मेरे को 43 से सबसे ज़्यादा दिख गया था पहले ही। एक बार तो ये रहा और उसके बाद में 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबसे ज़्यादा बार 43 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा डी वाला अपना। ईज़ी था, काफ़ी ईज़ी। आगे आओ, फिर से मोड निकालना है। अब मैं बार-बार नहीं निकाल रहा, ये आप कर लेना। अगले पे आते हैं, इसमें भी मोड है, कैलकुलेट कर लेना भाई। सीएचएसएल टियर 2 का क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अरिथमेटिक मीन पूछे, चाहे मीन पूछे, चाहे एवरेज पूछे, सब एक ही चीज़ होती है। इनको जोड़ो और भाग लगा दो। जोड़ना लेकिन कायदे से है, इस तरीके से जोड़ना है कि गलती भी ना करो और जल्दी भी हो जाए। तो देखो 23 और 17 कितना हो गया, 40, 40 20 60, 60 और 40 यानी 100 बन जाएगा। 100/5 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ईज़ी था। आगे आते हैं, एमटीएस का सवाल है। मीन निकालना है, ये मीन तो ईज़ी होता है, बस इसको देखो जोड़ने का तरीका बता देता हूँ, ऐसे जोड़ना है। पहले एग्जैक्ट वैल्यूज़ को जोड़ लिया करो, डेसिमल को बाद में जोड़ा करो। तो जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 12 32, 32 और 15 47, 47 हो गया, 47 और 14 61, 61 और 9 70, तो 1 बन गया ये। अब डेसिमल 9 5 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 और 12 यानी कितना हो जाएगा, 43। 43 का मतलब 4.3 बन गया ये, यानी 74.3 आ जाएगा। अब भाग किसका लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो देखो 10 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 10 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ये आंसर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। आगे चलते हैं, मीडियन, मोड और मीन तीनों पूछ लिया। अब देखो एनटीपीसी के सवाल में, और 2016 का पेपर है ये, तीनों चीजें आराम से कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन काम में आ जाएगा। एक बार सबसे पहले तो भाई मोड निकालते हैं, क्योंकि सबसे इजी होता है मोड निकालना। तो देखो 9 आ रहा है 1 2 3 4 बार, और 8 आ रहा है 1 2 3 ही बार, तो मतलब 9 हो गया मोड, मोड हो गया 9। और देखो मोड बीच में है, तो बीच में 9, ये ऑप्शन तो कट जाएगा, इन तीन में ही है, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, मीडियन निकाल लें क्या, कोई सा भी एक निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मीन भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकालो, मीडियन निकाल लेते हैं। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज्यादा ईजी होता है। तो देखो क्या आएगा, या फिर आप चाहो तो इनको जोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि भाई लिखने में मेरे को जोर आएगा, तो आप इनको जोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता 8 आ जाए आंसर, तो फिर ये दोनों देखने ना पड़े, इसको डायरेक्टली टिक कर दो। चलो जोड़ लेते हैं। तो देखो 8 और 5 13, 13 9 9 को जोड़ते हैं ना, 9 4 बार था अपना, तो 9 चौके 36 तो डायरेक्टली बन गया, 9 चौके 36 तो डायरेक्टली बन गया। 8 3 24 है, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के बाद में 8 भी सारे आ गए ना, 60 हो गया। 60 के बाद में 12 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और 72 बटे ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 आ गया। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, 8 आ गया, मतलब मीन मीन 8 आएगा। तो मीन 8 अपन को कौन से ऑप्शन में, इसमें दे रखा है, यानी ये आंसर हो जाएगा करेक्टली। आया मजा, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडियन निकालेंगे, इनको अरेंज करेंगे डेटा को। चलो मीडियन भी मैं निकाल के ही बता देता हूँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो डेटा को एक बार अरेंज कर लेते हैं अपन। अब ये छोटा डेटा है, तो इसको मैं डायरेक्टली अरेंज कर सकता हूँ। जैसे देखो आगे शायद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बड़ा डेटा है, ये देखो, तो इसको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लेते हैं अभी तो अब सबसे पहले भाई 5 आएगा, 5 के बाद में फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा 3 बार, और फिर 4 बार क्या आएगा, 9 आएगा। तो 4 3 7 और 2 9 डेटा हो गए। एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना लिखने के बाद में कि यहाँ 9 संख्या थी, तो 9 आ गई क्या, कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि वरना एग्जाम में नंबर भी छूट जाएगा, ऐसे मान लेना। तो देखो भाई, अब मीडियन क्या होता है, 9 संख्याएं हैं, 9 प्लस 1/2 करेंगे, यानी मतलब 10 10/2 करेंगे, यानी 5वीं संख्या हो जाएगी, फिफ्थ संख्या। तो फिफ्थ संख्या 8 है, 8 आ जाएगा, 8 ही आ रहा है इस ऑप्शन में, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। तो 7 नंबर पे आते हैं। अब देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और वो भी ग्रुप डी के अंदर। क्या है कि एलसीएम बताना है मोड, मीडियन और मीन तीनों का। तो पहले तीनों चीजें निकालो, फिर उनका एलसीएम निकालो। बहुत सही क्वेश्चन था ये वाला। देखा अपन ने, कैलकुलेट करना चालू किया, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 4 4 4 हो रहा है, मतलब मोड तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मीन लिख लेंगे और यहाँ पे मीडियन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई इनको। कर तो रहे हो ना, साथ साथ में करते रहना भाई, पोज कर करके ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस चीज से, खुद कर दोगे उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। देखो जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 10 19, 19 और 7 हो जाएगा 26, 26 और 12 हो गया 38, 38 और 12 50 बन गया, 50 और 10 60 बन गया। 60 बटे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डेटा है, तो 60 बटे 10 किया मैंने, सबको जोड़ के संख्या का भाग लगा दिया, मीन निकाला है 6 आ गया। और मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है,
फिर 3 है, फिर 4 कितनी 3 बार आ रहा है, 2 बन गया, 4 बन गया, 3 बन गया, उसके बाद में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 और फिर 12 आ जाएगा। ये देखो 2, 3, 5 और 5 10 संख्याएँ पूरी आ गई हैं। ठीक है भई? अब मेरे को पता है 10 संख्याएँ हैं तो 10 प्लस 1/2 यानी क्या आएगा 11/2 यानी 5.5। 5.5 का मतलब 5वीं और छठी संख्या का एवरेज। तो 1, 2, 3, 4 5वीं और छठी संख्या का एवरेज। तो 6 और 4 10, 10/2 करेंगे यानी 5 आ जाएगा। तो देखो क्या-क्या आ गए 4, 5 और 6 ही आ गए। अब इनका एलसीएम बताना है 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है भैया जी? 30 दूनी 60, 60 होता है इनका एलसीएम तो 60 आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम वगैरह तो अब सबको आता ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 8 नंबर पे आते हैं। रेंज पूछ रहा है, एकदम बेसिक सवाल है, एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है। सबसे छोटा डेटा देखो क्या है? 1 है। सबसे बड़ा ढूँढो क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा 7 दिख रहा है, 7 से बड़ा कुछ नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगी? 7 - 1 6 ठीक है भई? 9 नंबर पे आओ, मीडियन पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पे मीडियन पूछा है और डेटा नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव के अंदर अब मैंने नंबर लाइन वाली बात बताई थी आपको, तो इसमें वही करना है, लेकिन नंबर लाइन बनानी नहीं है। एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, अब ये समझ लेना। सबसे छोटा डेटा है इनमें से माइनस का 5, -5 के बाद में -3 आएगा, फिर -2 आएगा और -2 के बाद में 0 आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये 4 गलती से कट गया, कोई नहीं इसको ले लेंगे। फिर 1 आएगा, फिर 1 के बाद में 4 अपना 2 बार आ रखा है, फिर 5 फिर 7 फिर 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएँ थी, 5 और 5 10 आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। ठीक है भाई? अब 10 संख्या है, 10 प्लस 1/2 यानी 11.5 यानी 5.5 यानी 5वीं और छठी का एवरेज। तो भई 5वीं और छठी का एवरेज यानी यहाँ 1 है ना? तो 4 और 1 5, 5/2 करेंगे, 2.5 अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ईज़ी लग रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। इतने ईज़ी अगर ये क्वेश्चन लग रहे हैं ना, तो आगे वालों में भी ऐसे कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? देखते जाना बस आप 10 सवाल पे आ गए, 21 तो पूरे ही थे। मज़ा आने वाला है बहुत, ठीक है? फिर से मीडियन निकालना है, ये वाला आप करके देखोगे, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें एक बात बता देता हूँ, एक बात समझा देता हूँ कि भई इस डेटा को दोबारा से लिखने की नीड नहीं है क्योंकि बताता हूँ मैं, इनको नंबरिंग देते जाओ। पता है कैसे? देखो एक बात समझाता हूँ। भई जैसे डेटा को ढूँढ के लिखना थोड़ा-सा लेंदी पड़ता है, कैसे? जैसे देखो आपने ये देखा कि सबसे छोटी वैल्यू 18 है तो 18 लिखा। फिर आप देखो मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, ऐसे नहीं है कि हवा के अंदर कि मैं तो कुछ भी करा के चला जाऊँ और आपसे वो चीज़ एग्ज़ाम में हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा। भई आप स्क्रीन पे मेरी तरह तो लिख नहीं पाओगे। कंप्यूटर पे थोड़ी लिखने देंगे स्क्रीन पे आपको। तो आप काट नहीं सकते कि आपने क्या-क्या लिख लिया। तो ज़्यादा बेटर क्या है इस मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी से, ज़्यादा स्पीड से क्या कर सकते हो कि इन नंबर को एज़ इट इज़ पेपर में छाप सकते हो अपने रफ पेपर में। तो इनको छाप लो। जैसे मतलब ये अपन ने छाप लिया, ऐसे मान लो कि आपकी रफ कॉपी है और रफ कॉपी में आपको ये नंबर ऐसे लिखे हुए दिख रहे हैं। अब उसको दोबारा से छाँट के लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। उससे ज़्यादा बेटर क्या है नंबरिंग देते जाओ। तो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। देखो सबसे छोटा मेरे को 18 दिख रहा है तो मैंने 1 नंबर दे दिया। ये एक बेनिफिट और देगा आगे। एक तो नंबरिंग करने में टाइम सेव हो रहा है और एक आगे मीडियन निकालने में भी ये टाइम सेव करेगा। देखो कैसे? ये 1 नंबर दिया। अब 18 से बड़ा नंबर मेरे को दिख रहा है 28, इसको 2 नंबर दे दिया। फिर 33 है, ये 3 नंबर लेके चला जाएगा। फिर 4 नंबर पे ये आ जाएगा 49, फिर 49 से बड़ा 52 है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। नहीं, 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 7 नंबर इसको मिलेगा। तो इसको 8 मिल जाएगा। ये 8 हो गया, तो 8 के बाद में ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 11 सबको नंबर मिल गया। ठीक है भई? 1 सेकंड ये 8 सही कर देता हूँ, ये 8 कन्फ्यूज़िंग जैसा-सा लग रहा है, ये 8 हो गया। अब देखो, नंबर लिखने में कोई जोड़ नहीं आया। अब भई मेरे को एक तो ये पता चल गया कि गिनना नहीं पड़ा कि टोटल मेरे पास में 11 नंबर है। 11 प्लस 1 करते हैं तो 12, 12/2 किया n+1/2th वाला फ़ॉर्मूला, तो कितना आया 6 यानी छठा नंबर मेरा क्या होगा मीडियन हो जाएगा। छठा नंबर मेरे को तो डायरेक्टली पता है 54 है, मैं 54 पे टिक करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बहुत ज़्यादा सही फ़ायदेमंद चीज़ है ये, अप्लाई करके देखना मज़े आएँगे। छोटा डेटा है उसको लिख सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे डेटा में ढूँढने में ज़ोर आता है, ये कर लेना अप्लाई। ठीक है भई, 11 नंबर पे आते हैं। मीडियन निकालना है, ये मैं नहीं निकाल रहा, ये आपके लिए है, आप कर लेना और सीएचएसएल टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रूर कर लेना एक बार सॉल्व इसको। यहाँ पे आते हैं और इनकी जैसे मतलब आपको ये होगा कि भई आंसर कैसे चेक करेंगे, तो मैं सबके आंसर टिक करके जो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करता हूँ, उसमें सारे लगा दूँगा, सारे सॉल्व करके भी लिख दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि आपको भी कुछ करने को मिले, ठीक है? और इंटरेस्ट बने उस चीज़ से, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये देखो भई अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट दे रखे हैं और ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ दिस डेटा।
मतलब कि इसमें 1-2 मोड निकलेंगे पक्का, और उनका ये जोड़ मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं अपन से। तो देखो भाई 13 देखो एक बार आया है, फिर 2 बार आ गया, 13 2 बार आया है, ठीक है, लिखते जाते हैं एक बार अपन। फिर 11 देखो एक बार है, 11 तो एक ही बार है, तो 11 तो अब हो ही नहीं सकता मोड, 11 से बड़ी वैल्यू मिल गई है मेरे को, ठीक है। 16 देखो, 16 एक ही बार है, छोड़ दो। 15, 15 2 बार है, ठीक है, 15 2 बार है, 15 हो सकता है। फिर 18 देखो, 18 एक ही बार है। फिर 12, 12 भी एक ही बार है। 13 तो अपन लिख ही चुके हैं। 14 फिर एक ही बार है। 10 तो फिर है ही नहीं। 22 फिर अब कुछ नहीं आएगा। ये 2 नंबर आ गए। तो इसने क्या पूछा है, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। इसने ये तो बोला कि आंकड़ों के बहुलकों का गुणनफल बताना है, सीजीएल टियर 2 का सवाल है। तो 15 इंटू 13 करना है, और ये गुणा मत कर लेना। 13 और 14 के बीच में 14 आता है, 13 और 15 के बीच में, तो 14 का स्क्वायर करके माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार बताया मैंने मॉक के अंदर ये वाली चीज। तो ये कितना आ जाएगा, 196 माइनस 1, 195 आ जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आ गया। आगे गुणा करके भी निकाल सकते थे, यूनिट डिजिट भी देख सकते थे। 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 एक में ही है। ऐसे कुछ चीजें किया करो, पूरा गुणा करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर पे। मीडियन दे रखा है अपन को, और हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। 7 मार्च 2023 सीजीएल टियर 2 में आया हुआ है, और सीरियसली बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें एक बात समझना, करवा क्या रहा है अपन से भाई, ये ऐसे बोल रहा है कि एक मीडियन, मतलब 11 वैल्यूज हैं अपने पास में, उन 11 वैल्यूज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज हैं, उनका मीडियन 73.2 है। 11 वैल्यूज में तो 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी 6, यानी छठी संख्या मीडियन होगी। ये जो है ना, ये 73.2 है, ठीक है। आगे क्या बोला इसने कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 3। ये 5 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी वाली लार्जेस्ट 5 का मतलब क्या है कि मैंने मीडियन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, और उसमें जो लास्ट बड़ी वाली 5 संख्याएं हैं उनको 3 3 से इंक्रीज किया है भाई। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, सब में 3 3 जोड़ा है। तो ये क्या बोल रहा है कि मीडियन ऑफ द न्यू सेट। अब जो नए नंबर बन गए ना, उनका मीडियन क्या होगा। एक बात बताओ, क्या कभी इन नंबरों के कुछ जोड़ने या घटाने से मेरे मीडियन पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इनमें भी कुछ घटेगा या जोड़ेगा तो भी मेरे मीडियन पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। अगर वो लास्ट की 6 संख्याओं में 3 जोड़ता तो मीडियन 3 बढ़ जाता, पर अभी कुछ नहीं हुआ है। तो देखो रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल सेट, यानी कि जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इजिली होने वाला था लेकिन, ठीक है। आओ 14 नंबर पे, मीन डेविएशन बताना है अब इसमें। अब देखो मीन डेविएशन पे आ गए हैं अपन। मीन डेविएशन कौन से वाली चीज थी, पीछे आओ के फोटो पे देखो एक बार, ठीक है। यहाँ देखो मीन डेविएशन क्या था। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, मतलब मैं मीन के सापेक्ष निकालूंगा, हाँ या ना। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या है, मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए जोड़ो भाई, बार बार लिखना नहीं है, डायरेक्टली जोड़ो। 10 10 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49, 49 आ गया। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो मीन जो है, मतलब एक्स का बार जो है वो 7 आ गया। अब इनका 7 के सापेक्ष में कितना डेविएट हो रखे हैं वो देख लो भाई, लिख लो। तो ये पहला वाला 4 हो रखा है, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर एक, एक नहीं 0, 7 से 7 0 हो रखा है ना। और फिर 10 के लिए फिर 3, 5 के लिए फिर 2, ये लिख रखा है। अब अपन को तो मीन डेविएशन निकालना है, इनको जोड़ लो भाई। 4 3 7, या फिर ऐसे जोड़ो ना डायरेक्टली, 3 चौके 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। 18 बटे संख्या है तो 7 थी, तो 18 बटे 7 आ जाएगा मीन डेविएशन, ये हो गया। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में कंफ्यूज मत हो जाना। मीन डेविएशन तो बस आराम से उनका मीन डेविएशन निकाल के मीन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अपन वो स्क्वायर वगैरह वाला काम करते हैं, वो बात की बात है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, वो देख लेना। एनटीपीसी, ये क्या लिखा है एक बार गेस करके बताना कमेंट बॉक्स में कि ये क्या लिखा है, हिंदी के अंदर लिखा है ये, तो करना इसको गेस, ठीक है। आते हैं 15 नंबर पे आते हैं, और इसमें देखो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। अब अपन आ गए हैं, अपन अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, मीडियन, मोड, मीन, रेंज और मीन डेविएशन कर चुके हैं। अब अपन उससे अगली चीज पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, बताओ क्या था, याद करके देखो ना चीजों को। याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? अरे याद नहीं आ रहा तो चीजों को रिवाइज करो भाई, पहले रोक के। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, v के अंदर v आएगा, हाँ या ना। लेकिन यार पहले है ना वेरिएंस का क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, वेरिएंस का आगे है तो फिर वो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिएंस इसी के अंदर कवर हो जाएगा, मतलब वेरिएंस निकालना तो पड़ेगा ही पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस के लिए पहले क्या निकलेगा, पहले इनका मीन निकलेगा। तो 11 और 7 18, 18 10 28, 28 और 13 41 और 9 50, 5 संख्याएं हैं। तो x बार की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। अब इनका मैं x बार माइनस एक्स आई
निकालूंगा और फिर उनका समेशन कर दूंगा, यानी जोड़ कर दूंगा। तो पहले 10 से इनका डेविएशन देख लो कितना है। तो 10 से 11 का 1 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 3 है और फिर 1 है। ये मैंने x बार माइनस एक्स आई निकाल लिया। अब इनका सम करेंगे तो 3 3 6 1 7 1 8 आ गया, सम 8 आ गया। अब इसमें भाग लगा देंगे अपन। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं डायरेक्टली, देखो भूल गए ना एक चीज, इनका स्क्वायर भी तो करना है पहले, क्योंकि इस फॉर्मूले का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 9 और यहाँ 1, तो 10 और 10 20 हो गया। तो भाई ये 20 आ गया। अब 20 में भाग किसका लगेगा, 5 का, n का भाग लगता है ना, तो 5 का भाग लगेगा, यानी 4 आ जाएगा। 4 क्या आ गया, वेरियंस आया अपना एक, है ना, ये v लिख देते हैं, वेरियंस। और अब मेरे को निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो रूट ऑफ v होता है, यानी रूट ऑफ 4 करेंगे, 2 अपना आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। बहुत ईजी था। ठीक है भाई, 2 आ गया। चल लेते हैं 17 16 नंबर कैसे मिस हो गया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब कायदे से तो आपको करना चाहिए, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने सिंप्लीफाई किया होगा। बाकी एक्सपेक्टेशन तो पता ही है अपन को, कितने लोग एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वी के अंदर वी वाले भैया जी आएंगे। तो सबसे पहले तो इनका एक्स बार निकाल लेते हैं। तो देखो 10 और 20 30 बन गया, 30 और 20 50 बन गया, 50/5 करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब अपन को क्या करना है, इनका डेविएशन लिखना है। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स बार माइनस एक्स आई आया है, अब उसका स्क्वायर करूंगा मैं। तो 0 1 4 1 4, 5 और 5 10 आ गया। अब 10/5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 क्या आ गया है, अब वेरिएंस आ गया है। अब वेरिएंस का रूट ले लेंगे तो रूट टू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बेहद इजी था, बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब बताओ, ये बहुत गजब लेवल के क्वेश्चन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मतलब कि जैसे एक्चुअली में अगर आप डेटा जाके देखोगे ना, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2016 में आया है, या फिर ये वाला क्वेश्चन जो सीजीएल टियर 2 में है, इनके जो आंसर की आती हैं अपनी, उसमें अपन ये देखते हैं कि कितने बच्चों ने जैसे करेक्ट किया है। 8-8 9% बच्चों ने सिर्फ करेक्ट किया है 100% में से। 30-40% का गलत मिलेगा, 40-50% का अनअटेम्प्टेड मिलेगा। अब ये बताओ, छोड़ने लायक क्वेश्चन है क्या? अब आप सीख के जा रहे हो, आज के बाद में आप टिक करते आओगे ऐसे, ठीक है, गारंटी देता हूं इस चीज की। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि वेरिएंस दे रखा है 144, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। अरे क्या होता है, v में v 144 का रूट लेना है। एक गलती मत कर देना बस यहाँ पे, ये छोटी सी चीज थी जो इतनी देर से मैं वेट कर रहा था बेसब्री से बताने के लिए, कि भाई 144 का जो रूट लेते हैं ना, तो प्लस माइनस 12 आता है। ये कायदे से अपन को सबको पता है। पर एक चीज ध्यान रखना कि जो ये होता है ना अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। हमेशा 0 आ सकता है या 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। ऐसा लिख लेना एक लाइन अपने नोट्स में जहां भी बनाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा 0 रहेगा। ये फाइनली याद रखना, बहुत काम की चीज है ये। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब प्लस माइनस 12 नहीं, सिर्फ 12, यानी प्लस वाला 12 आएगा। आया समझ में? आते हैं 19 नंबर पे। 121 का रूट लेंगे, 11 आ जाएगा। वही स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, वेरिएंस से निकल जाएगा। इसमें क्या बोला है कि मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? लास्ट वाला कौन सा वाला पॉइंट, 8वां पॉइंट। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था, कि सीवी लिख देते हैं इसे, क्या था, एसडीएम वाला फॉर्मूला, तो SD/M, याद आ रहा है? तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है और मीन 15 दे रखा है, तो 5/15 तो आ गया, पर परसेंटेज दिख रहा है, अरे 100% लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखो 3 बार कटेगा, लगाओगे नहीं तो भी पता ही है, 1/3 की फ्रैक्शन होती है, 33.33% इजीली आ जाएगा। अगले पे आते हैं, इसमें 11 और 5 दे रखा है, आप कर लेना, बाकी चलो मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 5/11 इंटू 100% करेंगे, 1/11 टेबल आनी चाहिए 9 वाली, 9 पंजे क्या होता है 45.45। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो इसको सोल्व करके देखना, ये मिल जाएगा। जो समझ गए वो परसेंटेज अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना, ये फायदा है उस चीज का। इस तरीके से भाई कंप्लीट होता है। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये लिख के दे रहा हूं। एक बार बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये नोट्स बनाना, एक बार उनको नजरों से निकालना, रिवाइज करना और सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना। और अब जितने भी अपने आपके अस्थि पंजर हैं वो सारे उखाड़ो भाई, ठीक है, गड़े मुर्दे जैसे उखाड़ते हैं। पहले के क्वेश्चन निकालो, पीडीएफ निकालो, आपके जो आंसर की दी हुई है वो पीडीएफ निकालो कहीं से भी। और अगर आपके पास में नहीं होगा तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं अपलोड करवा दूंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार कर लोगे चीजें दिमाग में रह जाएंगी, कभी इश्यू नहीं आएगा। और जाते जाते बस ये नोट्स रिवाइज करके चले जाना, और ये जो 20-21 क्वेश्चन है ये देख के भी जाओगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अनग्रुप्ड में ग्रुप की बात कल करेंगे।
ठीक है? मतलब कल या जब भी अगला वीडियो मिलेगा, तब करेंगे उस चीज़ के बारे में बात। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को जैसे वो मॉडल क्लास और जैसे मीडियन क्लास क्या होती है और अनग्रुप डेटा का जैसे अपन वो निकालते हैं ना, मीन, मोड, मीडियन, वो थोड़ा-सा उनके फ़ॉर्मूले से अटपटे लगते हैं। अरे! इतने आसान तरीके से कल पढ़ेंगे, जैसे आज आपको ये लग रहा होगा कि अरे! इतनी पिद्दी चीज़ें हैं, इतना आसान चीज़ें हैं। यही कल मज़ा आने वाला है, यही कल लगेगा और पूरा चैप्टर भी कर लोगे, पूरा सिलेबस भी ऐसे ही मेरे साथ करोगे, सब कुछ ईज़ी लगेगा। ठीक है भई? मिलते हैं अगले वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। जब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।